आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों आज डेट है 28 दिसंबर और दिन है बृहस्पतिवार। तो दोस्तों आप लोग कह रहे थे कि अपना मायके का घर दिखाइए, होम टूर दिखाइए। तो आज आप लोगों को अपने मायके का घर दिखाते हैं जैसा भी है, और गांव का रहन सहन जैसा भी होता है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि कहीं भूसा है तो कहीं लकड़ी है, कहीं गोबर कंडे, तो ये सब तो होता ही रहता है। जैसा है तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम खरंजे पर, यानी कि अपने गाँव की गली में जहाँ पर हमारा घर है। तो सबसे पहले बाहर का दिखाते हैं, उसके बाद में घर के अंदर का एक एक कोना कोना दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो आ गए हैं बाहर। तो इधर जो हम दिखा रहे थे तो ये हमारे गांव की तरफ चली गई है, यानी चला गया है खरंजा। और ये जो है रोड की तरफ चला गया है। तो रोड की तरफ बस यही एक घर है, हमारे चाचा जी की जो दुकान बन रही है। तो इधर ये जो जहाँ पर तिरपाल दिख रहा है ये हमारे पशुओं का है। तो यहाँ पर चाचा जी का घर बन रहा है, इस वजह से इनकी दुकान यहाँ पर रखी हुई है। और ये लकड़ी जो है हमारी रखी हुई है। तो सर्दियों के लिए बहुत सारी इकट्ठा की जाती हैं, लेकिन ये 2 ही महीने में सारी चली जाती हैं। तो अब चलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर चलते हैं। तो जैसे ही अंदर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर चारा मशीन रखी हुई है। तो इधर पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर पशुओं के लिए चारा काटने वाली मशीन है। और इधर बगल में जो है चूल्हा रखा हुआ है। तो ये हमारी दाल चढ़ी हुई है, हमने दाल रख दिया है अरहर की पकने के लिए। और रसोई हमारी इधर थी, यानी मशीन के नीचे जहाँ पर दरवाज़ा है वहाँ पर मिट्टी थी। तो वहाँ पर जो है पशु नहीं रखते हैं, जो छूट जाते हैं। और उसके इधर देखिए यहाँ पर जो है सुबह आग जलाई गई थी, तो यहाँ पर लकड़ी वगैरह पड़ी हैं। और इधर जो है भैंस चारा खा रही है। तो यहाँ पर पशुओं का जो है ये 3 नांद बनी हुई हैं। तो इसी में अगर 2-3 जितने भी पशु होते हैं तो इसी एक लाइन से बांध दिए जाते हैं। और उसके बाद में इधर ये जहाँ पर पर्दा दिख रहा है तो इधर उन लोगों की दीवार है। तो उन्होंने बनाने के लिए कहा था, लेकिन वो बनी नहीं है। और अब इधर आ जाते हैं। तो ये है हमारा वॉशरूम। और उसके बाद में इधर जहाँ पर कपड़े यानी कि ये पड़े हुए हैं, तिरपाल दिख रहा है। तो यहाँ पर गेट के लिए ये तिरपाल बांधा गया है, यानी गेट की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इस वजह से इस जगह पर कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उसके बाद में चलते हैं घर की तरफ। तो ये है बरामदा। और बरामदे में जैसे ही चढ़ेंगे ऊपर तो ये सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है। और इधर जो है बगल में इधर भूसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर यानी भूसा ये नहीं है, ये पैरा कटा हुआ जिसमें धान निकाल के उसके बाद में कटा लिया गया था। तो वो यहाँ पर रख दिया गया है और यहीं से जो है खिलाया जाएगा। उसके बाद में चलते हैं। और ये है पापा जी की मच्छरदानी। तो ये लगी हुई है क्योंकि बंदर उधर जो है धान लगे हैं। तो उनको पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। एक दिन हम खेत से मूली लाए थे तो उन्हें पता चल गया है, तो धान की बोरी फाड़ दिया था उन्होंने। तो इसी वजह से ये मच्छरदानी अभी भी यानी कि लगी ही रहती है, ताकि थोड़ी सी आड़ रह सके। अभी टाइम नहीं है पापा जी को, क्योंकि धान रखने के लिए। तो अब चलते हैं अंदर। और अंदर जैसे ही गैलरी में चलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे तो ये एक रूम है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये मम्मी का मंदिर है और एक तखत पड़ा हुआ है और एक चारपाई है, और कुछ यहाँ पर नहीं है। तो इससे जो है हम बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मंदिर वाले रूम से निकलेंगे तो इधर जो है गैलरी
और गैलरी से सीधा आंगन में चले जाएंगे और आंगन के इधर घूमेंगे तो इधर जस्ट गैलरी के बगल से ही जीना गया है। और यहाँ पर आंगन में रखी हुई है हमारी मशीन, तो इसमें जो है हम सिलाई करते थे। और इधर जो है गेस्ट रूम है, तो यहाँ पर अभी ऐसे ही है, ज़्यादा यानी कि कोई डेकोरेशन नहीं है। तो यहाँ पर चारपाई 2 पड़ी हुई हैं, इधर टंकी वगैरह रखी है। तो यहाँ पर हम लेटते हैं और इधर जो है मम्मी लेटती हैं। तो ये बाबू दोपहर में लेटे हुए थे, इस वजह से ये मच्छरदानी अभी भी लगी है, क्योंकि मच्छर एक आधे लगते हैं। और यहाँ पर जो है बल्ब नहीं जल रहा है, इस वजह से अंधेरा लग रहा है। उसके बाद में इधर से जो है बाहर निकलते हैं। तो इस रूम से जैसे ही इधर मशीन है और इधर जीना है, इधर गैलरी बाहर जाने के लिए है। और इधर जो है ये अभी कच्चा है, यहाँ फर्श नहीं है, क्योंकि अभी नल जो है हमारा बहुत नीचे है। यहाँ पर है ये नल और यहीं पर मोटर लगी हुई है। तो ये है हमारा बाथरूम। और इससे जैसे बाहर निकलेंगे इधर, तो इधर आंगन है और आंगन से इधर नीचे चलते हैं। तो जैसे नीचे चलेंगे तो इधर जो है मम्मी का किचन है और इधर जो है भाई का रूम है। तो सबसे पहले किचन दिखाते हैं। तो किचन में तखत पड़ा हुआ है, क्योंकि मम्मी जो है बैठ के खाना बनाती हैं और ये जो है खड़े होकर के इनको नहीं बनाती हैं, दिक्कत होती है। उसके बाद में किचन से ही इधर घूमेंगे तो ये है भाई का रूम। तो इसमें भी दिखा देते हैं, इसमें तो अंधेरा छाया हुआ है, एक जल रहा है। तो ये है भाई का रूम। तो इससे बाहर निकलते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इधर से ही अब चलते हैं, सबसे लास्ट वाला रूम रह गया है हमारा। तो ये है, ये सबसे पुराना दरवाज़ा है और सबसे पहले यही कमरा और ये बरामदा बना हुआ था। अब जाकर के ये जल्दी से ही बना हुआ है, इसी वजह से ऐसे ही यानी सारा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं इस वाले रूम में। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने लिपाई पुताई किया था और डहरी वगैरह रखी थी, ये देखिए डहरी हमारी चमक रही है। तो एकदम ना चूने की तरीके से चमक रही है। और जहाँ पर मिट्टी हमने लगाया था तो ये अभी गीला है और नीचे अभी काफ़ी सीलन है। तो यहाँ पर लिपाई किया था तो देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा फफूंदी टाइप में लग चुका है, यानी यहाँ पर इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा सीलन है। बाकी जो है पूरा रूम एकदम क्लीन पड़ा हुआ है। और यहाँ अंधेरा है, लाइट नहीं जल रही है, इस वजह से काफ़ी अंधेरा लग रहा है। तो इधर अब पंखे की ज़रूरत नहीं है, तो ये पंखा रखा हुआ है। और इधर जो है ये है मथानी, तो इसी से जो है यहाँ पर छाछ बनाई जाती है। तो ये है पुरानी मथानी, तो इसी से बनाया जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मशरूम निकलते थे, तो हम लोगों के लिए बनाने भर के लिए निकल आते थे, इसी रूम में सबसे ज़्यादा निकलते थे। और यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये है मूसर, तो बोलते हैं हमारे यहाँ इसको मूसर। और अंधेरा लग रहा है क्योंकि बल्ब नहीं है, यहाँ पर नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई काम ही नहीं, बस धान वगैरह भरे जाते हैं बस। और इधर जो है ये है भूसौरी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ भूसा भरा जाता है, पशुओं का चारा यानी भूसा वगैरह। और इससे जो है बाहर से उधर से जहाँ पर हम दिखा रहे थे आपको तिरपाल सबसे बाहर खरंजे पर से, तो उधर जो है सबसे पीछे पीछे ही पशुओं के लिए वो रूम है। और गेहूं का कटा हुआ भूसा है, तो यहीं पर स्टोर किया जाता है। और अब चलते हैं जो है बाहर। तो ये पुश्तैनी अभी आप लोगों को नहीं दिखाया, ये है हमारे यहाँ की आटा चक्की। तो इसका कोई काम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर जो है ईंटों पर रखी हुई है, ताकि ये और काफ़ी बड़ी है। तो इसी में पहले जो है मम्मी लोग आटा वगैरह जो कुछ पीसना होता था तो वही पीसती थी। तो अब चलते हैं जो है बाहर और आप लोगों को ले चलते हैं छत पे। तो यहाँ के जो है दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं छत पे और छत दिखाते हैं अपनी।
आप लोगों को हमारे मायके का घर कैसा लगा, और यहाँ पर खड़े हुए हैं नीचे वाली छत पे, तो गांव का कुछ रहन सहन इसी प्रकार से होता है। और इधर देखिए लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये बस सर्दी भर के ही लिए हैं, सर्दियों में ही जल जाएंगी बस 2 महीने में। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर के पीछे ये हमारे छोटे वाले चाचा जी का खेत है। तो यहाँ पर जो है धनिया बोई गई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और कोहरा देखिए सारा दिन से जो है कोहरा पड़ ही रहा है। तो आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि घर का रहन सहन जो है गांव में इसी तरीके से कुछ होता है। कहीं भूसा है तो कहीं लकड़ी है, कहीं कंडे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और सर्दी से बचे रहिए, क्योंकि सर्दी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।